नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा, 5 जिलों के दौरे पर आज रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया का दौरा करेंगे। वाराणसी में भी चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। जनसभा को इस दौरान संबोधित भी करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो 5 जिलों का सीएम योगी आदित्यनाथ का महत्वपूर्ण दौरा आज। कई अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। वाराणसी में भी चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। तो जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इस दौरान बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और इसी के साथ डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाने का प्रयास सीएम योगी की तरफ से किया जा रहा है। लगातार तूफानी दौरे वो कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज भी 5 जिलों का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो वाराणसी में भी जनसभा होगी, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी और निर्देश दिए जाएंगे। तो वहीं कहीं भी मनमुटाव जहां कार्यकर्ताओं के बीच है उसको भी शांत करने का प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दौरे के दौरान किया जाएगा। गोरखपुर में सुबह 10 बजे व्यापारी सम्मेलन, आरानगर के सरस्वती विद्या मंदिर में सम्मेलन होगा। सुबह 11:30 बजे महाराजगंज में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम। महाराजगंज के जीएसबीएस डिग्री कॉलेज में सीएम करेंगे जनसभा। दोपहर 1 बजे कुशीनगर में जनसभा करेंगे सीएम योगी और इसी के साथ कुशीनगर के उदित नारायण डिग्री कॉलेज में सीएम की जनसभा होगी। दोपहर 2:20 पर देवरिया में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देवरिया के राजकीय इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे। पर वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शिवपुर के मिनी स्टेडियम में जनसभा करेंगे सीएम योगी। शाम 6:05 पर लखनऊ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये पूरा शेड्यूल आपको बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का। ताबड़तोड़ दौरे हैं उनके, 5 जिलों का आज दौरा करेंगे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रयास किया जाएगा कि एक तरफ प्रदेश का किस तरीके से विकास हो रहा है, देश का किस तरीके से विकास हो रहा है, इन तमाम बातों का जिक्र किया जाए। साथ ही साथ बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो आज किस तरीके से प्रचार प्रसार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हैं, ये देखना खास रहेगा। तो मिनट टू मिनट पूरा कार्यक्रम आपको लगातार बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का। 5 जिलों का ये दौरा, तैयारियां भरपूर हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है, लेकिन कहीं कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है और उसको लेकर बीजेपी टेंशन में भी है और इसी के लिए समय समय पर सीएम योगी आदित्यनाथ बागियों को मनाने का प्रयास अपने स्तर से कर रहे हैं। जो तमाम कार्यकर्ता हैं जिनको फिलहाल टिकट नहीं मिला है उनमें नाराजगी ना हो, आक्रोश ना हो, इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है कि उनको धैर्य रखने की सलाह दी जा रही है और बड़ा आश्वासन भी दिया जा रहा है कि आने वाले समय में उन्हें पार्टी में उच्च स्तरीय दर्जा भी दिया जा सकता है और उसके लिए उन्हें धैर्य रखने की जरूरत है। ये बड़े आश्वासन बड़े मंचों से सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं और इसी के साथ आज क्योंकि तूफानी दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ के 5 जिलों के निर्धारित हैं। 1 बजे कुशीनगर में जनसभा करेंगे। कुशीनगर के उदित नारायण डिग्री कॉलेज में सीएम जनसभा होगी। तो दोपहर 2:20 पर देवरिया में जनसभा करेंगे सीएम योगी। देवरिया के राजकीय इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे और इसी के साथ शाम 4:15 पर वाराणसी में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो शिवपुर के मिनी स्टेडियम में जनसभा करेंगे। इसी के साथ शाम 6:05 पर लखनऊ पहुंचेंगे सीएम योगी। तो चलिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। वाराणसी से संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ कुशीनगर से डीके यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत करते हैं नीलेश के साथ। नीलेश, देखिए किस तरीके से तूफानी दौरे हो रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एक तरफ बागियों को मनाने का प्रयास, दूसरी तरफ विकास का जिक्र और इसी के साथ साथ प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील। इन तमाम बातों पर सीएम योगी आदित्यनाथ फोकस कर रहे हैं।
देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले नगर निकाय के जो चुनाव है उसको सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। अगर आज की हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जिसमें गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और वाराणसी का दौरा शामिल है। कहीं ना कहीं इन जिलों में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे तो जनसभाओं को संबोधित करने के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठक करेंगे और एक बड़ी अहम जिम्मेदारी उनको देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम ऐसे कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे जो टिकट की मांग कर रहे थे, हालांकि उनको टिकट नहीं मिला, उनको साधने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं। क्योंकि 2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले नगर निकाय चुनाव बहुत कुछ मायने रखते हैं सभी पार्टियों के लिए। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार अपने तूफानी दौरों के लिए जाने जाते हैं, एक के बाद एक तमाम दौरे वो लगातार कर रहे हैं। आज की बात करें तो कई जनसभाओं को संबोधित करने के साथ साथ पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ वाराणसी में बैठक भी करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार नगर निगम के चुनाव हो, नगर पंचायत के चुनाव हो, उसको गंभीरता से लेते हुए जिलों के दौरे पर हैं। और खास बात यह है कि जिलों के दौरे पर रह रहे हैं तो ऐसे में उन जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ वहां के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक भी कर रहे हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दूसरे दलों की अपेक्षा अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो नगर निकाय के चुनाव को भी उतना ही गंभीरता से ले रहे हैं जितना लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीरता से लेते हुए आए हैं। तो आज जब इन 5 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे, प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे और जो नाराज प्रत्याशी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जोड़े रखने का काम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे में देखना होगा कि जब इन 5 जनपदों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे तो क्या कुछ वहां का माहौल रहता है, कितनी जनसभा में भीड़ इकट्ठी होती है। अमूमन देखा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने वाले, जानने वाले, मुख्यमंत्री की फैन फॉलोइंग की अगर हम बात करें तो भारी संख्या में भीड़ जुटती है। तो ऐसे में इन 5 जनपदों में जब जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं काफी इंतजामात किए गए हैं कि आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करें तो उस दौरान कोई अव्यवस्था न फैले, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। बिल्कुल, तो देखिए तमाम तैयारियों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के तूफानी दौरे अपने आप में खास हैं और किस तरीके से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लगातार प्रतिदिन के हिसाब से वो ताबड़तोड़ जिलों का दौरा कर रहे हैं और इसी के चलते आज भी 5 जिलों का दौरा है। नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। संतोष ओझा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संतोष, देखिए वाराणसी का भी दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और क्या कुछ तैयारियां हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर उनकी जनसभाओं के लिए? देखिए, बात बनारस की यदि की जाए तो कल दोनों डिप्टी सीएम बनारस में थे और दोनों डिप्टी सीएम अलग अलग क्षेत्रों में, या ये कहा जाए कि विभिन्न क्षेत्रों में न केवल कार्यकर्ताओं से मिले बल्कि मतदाताओं से मिलकर मतदान बीजेपी के पक्ष में करने की बात। दूसरी ओर जो बातें पूरे प्रदेश में चल रही है, नाराजगी और नाराज लोगों की एक जो संख्या बढ़ रही है पार्टी में, जिन्हें टिकट नहीं मिली या फिर और कोई नाराजगी है, उनके लिए भी मनाने का एक अलग क्रम चल रहा है। बनारस आज विशेष 2 मायने में रखा जाएगा। एक मायने तो ये कि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे आएंगे, शिवपुर के मिनी स्टेडियम में संबोधन करेंगे, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और पदाधिकारियों से मिलकर जीत का मंत्र देंगे। तो दूसरी ओर 7 बजे का समय वो होगा जब वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे लोगों से और इनका जो कार्यक्रम होगा वो तमिल में के जो पुष्कर मेला है उस पुष्कर संगमम के लिए जुड़े हुए तमिल भाषियों को जोड़ने के लिए, या ये कहा जाए कि उन्हें संबोधित करेंगे। तो समझा जा सकता है कि आज बनारस के लिए प्रधानमंत्री जो बनारस के सांसद भी हैं और मुख्यमंत्री जो प्रदेश का नेतृत्व संभाले हैं, इन दोनों का न केवल मिलन होगा बल्कि ये कहा जाए कि इन दोनों द्वारा मतदाताओं को रिझाने के लिए, मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट देने के लिए, विकास के क्रम को और आगे बढ़ाने के लिए संबोधन भी किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो देखिए महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है वाराणसी का भी। ठीक है, क्या कुछ जानकारी कुशीनगर में किस तरीके से तैयारियां हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन के लिए, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कुशीनगर के उदित नारायण डिग्री कॉलेज में आज दोपहर के 1 बजे उनका चुनावी जनसभा है। चुनावी जनसभा के माध्यम से
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कुशीनगर जनपद में 10 नगर पंचायत और 3 नगर पालिका है, उसके जो भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोट मांगने का काम करेंगे, लोगों से अपील करेंगे भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। साथ ही अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के द्वारा ये भी कहा जाएगा कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार प्रदेश और केंद्र में है, उस तरह से देखिए मिल के दोनों सरकारें जो है कि काम कर रही है, आम जनता के लिए जो है कि काम कर रही है। अगर जो है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर तीसरी ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो इससे ज्यादा और भी विकास होगा। और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज भी जनसभा होगी और एक कहीं ना कहीं एक तरह से कार्यरत रोजगार उड़ाने का भी मुख्यमंत्री के द्वारा काम किया जाएगा, जिससे जो है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पे प्रत्याशी है उनके पक्ष को उनके विपक्ष में भी भारतीय जनता पार्टी से जो है वो भी जो है कि उनको मनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं बड़ी तैयारियां हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ का पहुंचना, प्रचार करना महत्वपूर्ण रहेगा आज पूरे दिन। डीके और संतोष आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नीलेश आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा 5 जिलों का और लगातार क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, ये ग्राउंड जीरो से जानकारी मिली है। लखनऊ से अब खबर, 3 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सुल्तानपुर, अयोध्या, लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, कई अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो सुल्तानपुर, अयोध्या, लखनऊ के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। जनसभा को संबोधित भी करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। खास उनका ये दौरा है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम जो डिप्टी सीएम हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, वो मैदान में उतरे हुए हैं प्रचार प्रसार के लिए। कई अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सुल्तानपुर, अयोध्या, लखनऊ का खास दौरा रहेगा। तो जनसभा को संबोधित भी करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो ये पूरा उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको बता देते हैं। सुल्तानपुर, अयोध्या, लखनऊ के दौरे पर रहेंगे आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सुबह 11:55 पर सुल्तानपुर में करेंगे जनसभा। लंबुआ के सर्वोदय इंटर कॉलेज ग्राउंड में करेंगे जनसभा। दोपहर 1 बजे सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में कार्यकर्ता सम्मेलन। दोपहर 2:35 पर अयोध्या के मणिराम दास छावनी में जनसभा। प्रबुद्ध समागम कार्यक्रम में प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे डिप्टी सीएम। शाम 6:20 पर मोहनलालगंज के कालेबीर बाबा मंदिर में जनसभा। शाम 7:30 बजे गोसाईगंज के सरस्वती शिशु मंदिर में जनसभा। तो बड़ी सभाएं हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भी 3 जिलों का दौरा भी है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी है। जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे प्रचार प्रसार को लेकर। साथ ही साथ जीत का बड़ा मूल मंत्र भी सौंपेंगे डिप्टी सीएम। और इसी के चलते ताबड़तोड़ दौरे, मुख्यमंत्री से लेकर सांसद, विधायक सभी मैदान में हैं। तो बीजेपी की तरफ से दिग्गजों की पूरी फौज मैदान में उतारी गई है प्रचार के लिए। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बाकायदा मोर्चा संभाल रहे हैं और ऐसे में खासा उत्साह कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिल रहा है। जो कि पूरे हर्षोल्लास के साथ निकाय चुनाव के रण के लिए तैयार हैं। तो वहीं कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है, उनको भी मनाने का प्रयास तमाम दिग्गज करते हुए नजर आ रहे हैं। अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता नीलेश हमारे साथ बने हुए हैं और अनिल निषाद हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनिल का रुख करते हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा हो और अयोध्या में वो भी खास तौर से, क्या तैयारियां हैं, कितना उत्साह है अयोध्या वासियों में, कार्यकर्ताओं में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर? जनसभा की क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, मणिराम प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे को लेकर अयोध्या में एक कार्यकर्ताओं में निराशा है, जिसको मनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। अभी परसों मंत्री राधा मोहन सिंह और
प्रताप शाही यहाँ पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं अयोध्या में कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश लगातार जारी है। जिस क्रम में आज डिप्टी सीएम खुद अयोध्या पहुंच के प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, भव्य राम मंदिर का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ अपने ताबड़तोड़ दौरों के दौरान करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में जब अयोध्या में ही पहुंच रहे हैं तो उसको लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण जिक्र रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्या कुछ संभावनाएं हैं अनिल? देखिए उन्नति, पहले तो आप करेक्ट कर लीजिए, डिप्टी सीएम आ रहे हैं, सीएम नहीं आ रहे हैं। तो डिप्टी सीएम जो है वो आज जो है मणिराम दास छावनी में 2 बजे पहुंचेंगे और प्रबुद्ध सम्मेलन को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और जो यहाँ के महापौर प्रत्याशी हैं गिरीशपति त्रिपाठी, उनके लिए वोट मांगने का भी काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टिकट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। इसके पार्षदों के टिकट कटे हैं, महापौर के जो भी टिकट मांग रहे थे, जो भी बागी हैं, उनको जोड़ने का एक प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, चाहे सीएम हो या फिर डिप्टी सीएम हो, तमाम डबल इंजन सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनका एक तरफ जिक्र हो रहा है, और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं विपक्ष पर बड़ा प्रहार भी और जीत का दावा भी ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का किया जा रहा है। नीलेश का रुख करते हैं। नीलेश, देखिए क्या कुछ जानकारी, क्योंकि ये ताबड़तोड़ दौरे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के हों, डिप्टी सीएम के हों, बड़े बड़े मंत्री हों, सांसद हों, पूरी फौज बीजेपी की तरफ से मैदान में उतारी गई है। क्या कोशिशें हैं? और ब्रजेश पाठक की 2 जनसभाएं हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो नगर निकाय चुनाव को उतना ही महत्व देती है जितना विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देती है। तो ऐसे में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी की, कहीं से कोई चूक हो और विपक्षी को जो है कोई मौका मिले। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं, चाहे वो जनसभा को संबोधित करने का मामला रहा हो, कार्यकर्ताओं से भेंट करने का मामला हो, या फिर अपने जनाधार को बढ़ाने का मामला हो। तो तमाम पहलुओं पर भारतीय जनता पार्टी पहले विस्तृत रणनीति बनाती है, उसके बाद ही वो इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो आज जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इन जनपदों के दौरे पर रहेंगे तो कई महत्वपूर्ण जनसभाओं को संबोधित करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात और भेंट करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से जीत का बड़ा मूल मंत्र डिप्टी सीएम सौंपते हैं, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। अनिल, और क्या कुछ जानकारी, क्या पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी निर्धारित है जिसको लेकर क्या समय भी रखा गया है, उस संबंध में कोई जानकारी? जो मणिराम दास छावनी और जितने भी यहाँ के भाजपा के पदाधिकारी हैं और जो बागी नेता हैं उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ वो साधु संतों के साथ भी राम मंदिर के बारे में चर्चा कर सकते हैं और उनके साथ भी एक बैठक कर सकते हैं, और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी मुलाकात कर सकते हैं और सामने राम मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। जी ठीक है, आप लोग नज़र बना के रखिएगा, खास दौरा है डिप्टी सीएम का, तो नज़र रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम जानकारी के लिए। तो 3 जिलों का दौरा, खास डिप्टी सीएम का भी बढ़ते आगे। लखनऊ से अब खबर, रायबरेली, कौशाम्बी, प्रयागराज के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मतदाता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित भी करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो एक तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के भी खास दौरे हैं। मतदाता सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे, पार्टी पदाधिकारियों के साथ खास बैठक करेंगे, और इस बैठक के जरिए कोशिश की जाएगी कि जो तमाम बागी कार्यकर्ता हैं उनको मनाने का प्रयास होगा। साथ ही साथ जीत का बड़ा मूल मंत्र भी सौंपेंगे। रायबरेली और कौशाम्बी का दौरा है, महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। सुबह 11 बजे रायबरेली पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। रायबरेली के बस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो दोपहर 12:50 पर मंझनपुर और कौशाम्बी में जनसभा। इसी के साथ शाम 5 बजे प्रयागराज के सिविल लाइन में जनसभा करेंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता असद हमारे साथ जुड़ गए हैं। असद, क्या कुछ जानकारी? देखिए, रायबरेली का खास दौरा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, क्या कुछ बड़े कार्यक्रम निर्धारित? बिल्कुल, देखिए 11 बजे का ये दौरा है और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अब आखिरी पड़ाव पर है नगर निकाय का चुनाव। कहीं न कहीं से कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा देखने को मिल रही है, चाहे मुख्यमंत्री का दौरा लगा हो, फिर उसके बाद भूपेन्द्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका दौरा, और केशव प्रसाद मौर्य का दौरा। और कहीं न कहीं सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, 30 तारीख को रायबरेली सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी दौरा लग रहा है। तो कहीं न कहीं से रायबरेली के जो चुनाव है वो बहुत अहम माना जा रहा है, और ये सीधे
नगर निकाय को न लेकर जो लोकसभा की तैयारी में जुटे हैं, और वो जो पहले भी कहते हुए मुख्यमंत्री भी नजर आए कि हमें तैयारी 2024 की करनी है और अभी से कमर कस लिए जाए, तो कहीं न कहीं रायबरेली का जो किला है कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, इसको भेजने का काम जरूर किया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, लगातार जो गढ़ जैसी शब्द है उसको भी डिक्शनरी से हटाना बीजेपी चाहती है और इसी के लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है। तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा जा रहा है। ठीक है असद, आप नजर बना के रखिएगा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस दौरे पर। बहुत शुक्रिया आपका। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा आज। झांसी, जालौन, ललितपुर के दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। निगम चुनाव संचालन समिति के साथ बैठक करेंगे भूपेंद्र चौधरी। पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक होगी। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। कार्यकर्ताओं को विजय का मंत्र भी देंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का खास दौरा। झांसी, जालौन और ललितपुर के दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी और इसी के साथ निगम चुनाव संचालन समिति के साथ बैठक करेंगे भूपेंद्र चौधरी। खास उनका ये दौरा, जहां पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक भी करेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। तो कार्यकर्ताओं को एक तरफ जीत का मंत्र और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं भूपेंद्र चौधरी। ताबड़तोड़ उनके भी दौरे सामने आ रहे हैं और इसी के चलते आज भी उनका खास दौरा है। इस दौरे के दौरान वो झांसी, जालौन, ललितपुर जाएंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात होगी, पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात होगी। निगम चुनाव संचालन समिति के साथ भी बैठक करेंगे भूपेंद्र चौधरी। तैयारियों को लेकर भी मंथन किया जाएगा और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। जीत को लेकर बड़ा मूल मंत्र भी सौंपेंगे भूपेंद्र चौधरी। लखनऊ से अब खबर, निकाय चुनाव को लेकर ग्राउंड जीरो पर उतरी बीजेपी। राज्य मंत्री असीम अरुण मुजफ्फरनगर में करेंगे जनसभा। सीतापुर दौरे पर रहेंगे राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का बरेली दौरा। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह बदायूं में करेंगे जनसभा। राज्य मंत्री जसवंत सैनी अमरोहा में करेंगे जनसभा। सांसद राजेंद्र अग्रवाल संभल के चंदौसी में करेंगे जनसभा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे कैबिनेट मंत्री। पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसंपर्क। जनसभा में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। तो कैबिनेट मंत्री भी मैदान में है, राज्य मंत्री भी मैदान में है। बीजेपी की तरफ से पूरे जो सांसदों और मंत्रियों की पूरी फौज मैदान में लगाई गई है प्रचार प्रसार के लिए। निकाय चुनाव बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण, 2024 से पहले सेमीफाइनल और इसकी पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन भी करेंगे कैबिनेट मंत्री। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क भी होगा। तो जनसभा में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी की जाएगी। तो निकाय चुनाव को लेकर ग्राउंड जीरो पर बीजेपी के तमाम दिग्गज और बीजेपी ने अपनी पूरी फौज मंत्रियों और सांसदों की मैदान में उतारी हुई है, जो कि प्रचार प्रसार का मोर्चा संभाले हुए हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी तूफानी दौरे कर रहे हैं। अब खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर पुलिस सेक्शन मोड में है। एक तरफ जहां पुलिस माहौल खराब करने वालों को जिला बदर कर रही है, तो वहीं तालकटोरा पुलिस ने माफिया और जिला बदर अपराधी लल्लू यादव को उसी के घर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक माफिया पर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, गैंगस्टर के तहत अलग अलग थानों में 66 मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी जिला बदर होने के बाद भी वह घर में छिप कर रह रहा था। मुजफ्फरनगर से अब खबर, चेकिंग के दौरान लाखों का कैश बरामद। पुलिस को कार से मिले हैं 41 लाख रुपए। गाड़ी सवार 2 युवकों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड की कार्रवाई। आयकर टीम चालक से पूछताछ में जुटी हुई है। रतनपुरी थाने के सठेड़ी नहर का पूरा मामला है। तो गाड़ी सवार 2 युवकों से फिलहाल इस संबंध में पूछताछ हो रही है। तो पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड की ये संयुक्त कार्रवाई सामने आई है।